मैं दानवीर विद्यालंकार समयोग फाउंडेशन के YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब आनंदित होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों योग की इस श्रृंखला में आज मैं उज्जाई प्राणायाम के विषय में बात करूंगा और करके भी दिखाऊंगा। उज्जाई, जैसा कि इसका मैं अर्थ बता दूं, उज्जाई का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना, जीतना। किस पर विजय प्राप्त करना? अपने मन पर विजय प्राप्त करना, अपने शरीर पर विजय प्राप्त करना और अपने विचारों पर हमें क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, नकारात्मक चीज़ों को दूर करना, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, इन सारी चीज़ों पर विचार करते हुए और जीवन में बैलेंस बना लेना, यही उज्जाई का अर्थ है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं उज्जाई प्राणायाम की, जो कि श्वासों की क्रिया है। ये कैसे करना है और इसके बहुत सारे लाभ हैं। लाभों से परिचित होना जरूरी है, क्योंकि संसार का नियम है, जब तक हम किसी चीज़ के लाभों के बारे में नहीं जानते हैं तब तक उसके प्रति अग्रसर नहीं होते। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे किया जाता है, उसके पश्चात मैं इसके लाभों के बारे में भी बताऊँगा। तो आइए, पहले तो हमें निश्चित कर लेना चाहिए इसका कहाँ पर हमें ध्यान रखना है और कहाँ से ये किया जाता है। श्वास के द्वारा किया जाता है, लेकिन हमारा ध्यान गले पर रहता है और गले को, कंठ को संकुचित करके, खींच करके, घर्षण के साथ इस क्रिया को किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी पहचान कैसे करनी है? तो आप सबसे पहले कि आ की ध्वनि निकालिए, तो वो गले से निकलेगी, तो वहीं पर फोकस रखना है, वहीं से गले को अंदर की तरफ खींचना है, यानी संकुचित सिकोड़ना है अंदर की तरफ। जैसे ये आवाज गले से आ रही है, कंठकूप से यहाँ से आ रही है, तो यहीं पर हमने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए, सिंपली करके दिखाता हूँ मैं। श्वास को एक बार गहरा लिया और फिर श्वास को बाहर छोड़ देंगे। जो हमने आवाज की थी, अब उस आवाज के साथ ही हम श्वास को अंदर खींच रहे हैं, यानी गले से खींच रहे हैं, यानी फोकस हमारे गले पर है। जैसे हम गले से संकुचित कर रहे हैं और गला भी हमारा स्वतः ही संकुचित होने लगता है। जैसे फिर से श्वास छोड़ता हूँ। श्वास छोड़ दें। जैसे ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ पक सा रहा है, जैसे दलिया सा बन रहा है, इस तरह का घर्षण गले में होता है। या आपने देखा होगा, कबूतर को देखा होगा, तो जैसे वो आवाज करता है, उसकी जो बोलने की आवाज होती है, उसी तरह से यहाँ भी आवाज होती है। हमारे हर क्रियाएं किसी न किसी पशु से, पक्षी से, जानवरों से ली गई हैं। तो इसी तरह से इसको हमने कबूतर से कह सकते हैं कि इसका जो आविष्कार हुआ है वो इसी तरह से हुआ है। बहुत सारे आसनों का आविष्कार भी इसी तरह से हुआ है। तो एक बार फिर से मैं पहले करके दिखा देता हूँ इसको पूरा प्रॉपर वे में। प्रॉपर वे में कैसे करेंगे? किसी भी पोस्चर में सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। पहले एक गहरी श्वास ली, उसके पश्चात पूरी प्राणवायु को बाहर निकालना है।
इस तरह से इसकी एक आवृत्ति हुई। अभी मैंने इसको किया है कि श्वास को पूरा अंदर भर लिया घर्षण के साथ, उसके पश्चात अपनी चिन को नीचे ले जाके जालंधर बंद लगा दिया। पहले मैंने बंधों के विषय में बताया था आपको, लेकिन प्रारंभिक जो अभ्यासी होंगे वो बंद नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्राणायामों के अंदर बंद और मुद्राओं का बड़ा महत्व होता है। लेकिन जो प्रारंभ में करेंगे वो बंद नहीं लगाएंगे, वो सिंपली इस तरह से करेंगे। उसके पश्चात राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से श्वास को छोड़ देते हैं। लेफ्ट से इसलिए छोड़ते हैं कि जब इसको करते हैं तो बहुत ऊर्जा पैदा होती है, अंदर गर्मी पैदा होती है। जब इसको करते हैं तो उससे कफ वगैरह पिघल करके वो हमारा ठीक हो जाता है, यानी शोधन होता है उससे। तो उसके बाद जब हम लेफ्ट से छोड़ते हैं तो उससे शीतलता मिलती है हमें, तुरंत चंद्र नाड़ी इसे बोलते हैं। तो इस तरह से हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा कि जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज बढ़ा हुआ है, तो वो इस तरह से इतना लंबा तो कर नहीं सकते हैं, तो वो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि घर्षण किया श्वास भरेंगे, हर बार श्वास छोड़ देंगे, घर्षण किया श्वास भरा छोड़ देंगे। तो यानी छोटा छोटा करेंगे इसको, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से सांस बाहर निकालिए, इस तरह से इसका अभ्यास कर लेंगे। जब बीच में अगर गले में खराश सी होने लगे तो बीच बीच में अपने कंठकूप में मसाज सी दे लेंगे, इस तरह से गले में। तो दूसरी विधि इस तरह से कर सकते हैं। और एक तीसरी विधि और बताता हूँ। इसमें प्राणवायु को पूरा भरना है, लेकिन एक बार में नहीं भरना है, कई बार में पूरा भरना है। यानी टुकड़ों में घर्षण करते हुए हम अंदर लेते जाएंगे और अंत में पूरा खींच लेंगे, फिर हम कुंभक लगाएंगे, रोक लेंगे। ये तीसरी विधि मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से देखिए इसमें किस तरह से श्वास को बाहर निकालना है। इस तरह से लास्ट में जालंधर बंद लगा के रोकना है और फिर धीरे धीरे श्वास का रेचन कर देना है। तो इसको टुकड़ों में श्वास को भरते जाते हैं और अपने हृदय में पूरा लबालब श्वास को भर लेते हैं, फिर अंत में जालंधर बंद लगा के रोकना है अंदर। ये एक तीसरी विधि होगी। एक विधि और जो आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, ध्यान में निर्विचार होना चाहते हैं, तो वो इसको खेचरी मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं। खेचरी मुद्रा इस तरह से लगाई जाती है, वो साधकों के लिए है, तो वो इस तरह से कर सकते हैं। अपनी जो जीभ है उसको ऊपर की तरफ पलटते हुए ऊपर कंठकूप में जीभ को, टंग को उसे पलट के लगा लेते हैं, जैसे अंदर की तरफ
उसके पश्चात इसका अभ्यास करना है। ये भी मैं करके दिखा देता हूँ। ज़्यादा नहीं रोकूंगा, बताने में बहुत समय चला जाता है। मेरा मकसद यहाँ पर आपको बताना है, स्वयं का अभ्यास करना नहीं है। तो इस तरह से ये मैंने 4 प्रकार उज्जाई प्राणायाम के बताए हैं। तो आप लोग किसी के निर्देशन में, किसी से सीख करके अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि निर्देशन में करना बहुत आवश्यक होता है। आप गलत भी कर सकते हैं। यहाँ से तो मुझे बस एक प्रेरणा देनी है कि आप कर सकते हैं। अब मैं इसके लाभों के बारे में बता देता हूँ कि इसके लाभ क्या क्या होते हैं। तो वास्तव में इस प्राणायाम के बहुत लाभ होते हैं। जैसा कि इसका पूरा प्रभाव जो हमारे गले के आसपास, रेस्पिरेटरी सिस्टम और चेहरे के आसपास ही रहता है, तो यहाँ पर इसके बहुत गहरे लाभ होते हैं। सबसे पहले तो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स को प्रभावित करता है। तो थायराइड से संबंधित विकारों को ये ठीक कर देता है। थायराइड के हार्मोन्स के सीक्रेशन को बैलेंस करता है, संतुलित कर देता है। तो जिनको थायराइड की समस्या है वो इसका इस तरह से अभ्यास करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और हमने तो अपने प्रयोगों में पाया है, जिनको प्रारंभिक अवस्था में, जिस महिलाओं को, स्त्रियों को थायराइड की समस्या प्रारंभ में ही आई थी, तो लगातार उन्होंने 1 महीना किया तो उसी में उनकी थायराइड की समस्या का निदान हो गया। इसके साथ साथ कंठ से संबंधित समस्या हैं, जैसे किसी का गला जल्दी बैठ जाता है या कफ की समस्या रहती है, तो उनके लिए बहुत लाभकारी है। जैसे टॉन्सिल वगैरह की समस्या है तो वो पूरी तरह से सिक्योर हो जाती है। आजकल तो लोग ऑपरेट करा देते हैं, लेकिन उसे ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप उज्जाई प्राणायाम करके टॉन्सिल की समस्या से निदान पा सकते हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याओं का निदान हो जाता है। गले का बैठना है वो ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ देखा होगा कि जो बच्चे जो होते हैं वो तुतलाना शुरू कर देते हैं या स्पष्ट उनकी वॉइस नहीं होती है, तो वो इसका अभ्यास करेंगे तो उनका तुतलाना या हकलाना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ जिनको खर्राटे आते हैं, स्नोरिंग, सोते समय, तो उनके खर्राटे इस प्राणायाम के अभ्यास से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, अनिद्रा की समस्या जिनको रहती है, नींद प्रॉपर नहीं आती है, तो उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी अभ्यास होता है। इससे अनिद्रा ठीक हो जाती है, नींद प्रॉपर रूप में आने लगती है। इससे तनाव भी खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति लगातार टेंशन में या तनाव में रहते हैं, वो निरंतर इसका अभ्यास करेंगे तो वो तनाव मुक्त इस प्राणायाम के माध्यम से हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा लाभ इसके प्राप्त होते हैं और बहुत इसमें कोई सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। बस उन लोगों को ध्यान रखना है जिनको अस्थमैटिक प्रॉब्लम है या हार्ट की या ब्लॉकेज बढ़ा हुआ है, हृदय से संबंधित समस्या है, तो जैसा मैंने पूर्व में बताया, तो उनको हर बार घर्षण करके श्वास छोड़नी है, बस इतना ध्यान रखना है। और जो स्वस्थ लोग हैं वो धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो इस प्राणायाम में दक्षता प्राप्त कर लेंगे। प्रारंभ में 4 से 5 बार करें हर रोज, उसके पश्चात 10 बार करें। धीरे धीरे जैसे ही इस पर नियंत्रण होने लगेगा तो आप 15-20 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो बहुत उपयोगी प्राणायाम है। आज मैंने इस विषय में चर्चा की, तो आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की होगी, बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह से आगे के सेशन में मैं जानकारी बहुत सारी योग की क्रियाओं की देता रहूँगा। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर भी करें और Facebook पर भी हमें फॉलो करें, लाइक करें। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू सो मच।